कैश बुक क्या है? ये रिकॉर्ड करती है सभी रिसीट्स और पेमेंट्स को जो हमें मिलती हैं कैश में। और ये रिसीट्स और पेमेंट्स जो बैंक में आती हैं उनको भी रिकॉर्ड करती है। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। कैश बुक के टाइप कितने हैं? पहला, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। ये एक अकाउंट की तरह नज़र आती है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर हम सभी रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके राइट हैंड साइड पर हम सभी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लेफ़्ट हैंड साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, रुपीज़। इसी तरह राइट हैंड साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, V नंबर, LF और रुपीज़। V नंबर है वाउचर नंबर, LF लेजर फोलियो और ये रुपी का सिंबल है। कैश बुक की बैलेंसिंग एक अकाउंट की तरह ही होती है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये कैश से। 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट से कैश बुक डेबिट होगी टू कैपिटल अकाउंट 10,000 और उसी दिन उसकी बैलेंसिंग की जाएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 और अगले दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अगला एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹6,000। अब 2 अप्रैल को हमारा जो बैलेंस था पिछले दिन से वो 10,000 का था। हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 6,000 से और जो बैलेंस बचा 4,000 वो अगले दिन का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास कैश है ही नहीं तो हम उसे खर्च कैसे करेंगे। दूसरा टाइप है 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। ये रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों कैश और बैंक में रिकॉर्ड करती है। ये 2 अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करती है, पहला कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ये एक 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। बैलेंसिंग, बैंक आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक अकाउंट से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, जितना आपका बैलेंस है उससे ज़्यादा या ज़ीरो बैलेंस है तो भी। तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव या क्रेडिट हो सकता है, मगर याद रहे कि कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव या क्रेडिट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों कैश और बैंक कॉलम को इम्पैक्ट करती है। अगर आपने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया तो कैश से निकलेगा और बैंक में जमा होगा। इसी तरह आपने कुछ पैसा बैंक से निकाला तो कैश में आएगा और बैंक से जाएगा। तो इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं।